त्याचप्रमाणे सभासदांचं, त्याचप्रमाणे स्वातीचं देखील आम्ही कौतुक करू इच्छितो की आज ह्या समय उत्तम असं हे सादरीकरण त्यांनी केलं आणि एक देखील चूक कुठे देखील कोणी अडखळलं नाही. ह्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजूया. कारण की जिथे लहान लेकरं आहे आणि विशेष लॉकडाऊन नंतर जेव्हा येतात तर सगळे डाऊन झालेले असतात परंतु अभ्यासामध्ये जरी डाऊन झाले नाही, परंतु खरोखर वचनामध्ये, प्रार्थनेमध्ये, गीतांमध्ये ते एकदम हाय आहे आणि चांगले आपण म्हणूया की त्यांनी रित्या हे सादर केलेलं आहे. ह्यावेळेस आपण थोडक्यामध्ये एक स्टोरी ऐकूया आणि उस स्टोरी को हम यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जो है, ये कथा, ये कहानी है प्रभु यीशु मसीह की. तो इस कहानी के लिए इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो हीरो है, वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह. और उसके बारे में हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं क्योंकि आज संपूर्ण विश्व जब एक बात, वो चाहे क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियंस हो, ख्रिस्ती हो या मसीही हो, हर देश में, विश्व के हर कोने कोने में एक अगर कोई त्यौहार जो विश्व रूपी त्यौहार बन गया है वो है क्रिसमस. न्यू ईयर हम लोग जानते हैं, ये विश्व में सब जगह मनाया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ये त्यौहार जो है वो भी एक महान स्वरूप ले चुका है और ये त्यौहार का नाम है क्रिसमस. और इस त्यौहार की विशेषता ये है, या इसके त्यौहार के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यीशु मसीह का जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है उसका आगमन होना. सवाल ये आता है कि सही में परमेश्वर के इस पुत्र का हम जैसे व्यक्तियों के लिए आगमन योग्य है या नहीं, क्या हम सही में इसके पात्र है? अगर ये सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो हमें एक बात नजर आती है और वो बात ये है कि मनुष्य की क्या पात्रता है. वो एक निर्मित है उस निर्माणकर्ता परमेश्वर की, और उस निर्मित के बचाने के लिए उस निर्माणकर्ता का आगमन. अब ये निर्मित है कैसे, अगर हम विचार करें तो मैं कहूंगा कि ये निर्मित जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है या हम कुछ जान चुके, वो एक कीटक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट जैसे हम हैं. आप कहेंगे कि अरे इतने गिरे पड़े नहीं हम लोग कि आप चींटियों के साथ हमारा तुलना करें, लेकिन वास्तव में ये अवस्था 2021 ने साबित कर दी है कि कुछ ही महीनों में लगभग 60 से लेके 70 लाख लोग चींटियों के जैसे मसल दिए. किसने मसले? कोरोना ने. कोरोना क्या बहुत बड़ा राक्षस है क्या, या बहुत बड़ा कोई हम कहेंगे कि एटम बम है क्या? नहीं, वो दिखाई न देने वाला वायरस है. और वो वायरस इतना छोटा होने के बाद भी इतने लाखों लोगों को अपने पैरों तले रौंद देता है. उससे हमारी औकात, हमारी स्थिति, मनुष्य की स्थिति हमें पता लग जाती है. और ऐसे, अब आप कहेंगे बराबर बोल रहे सर, यस सही बात है. और ऐसे व्यक्ति, ऐसे चींटियों के समान व्यक्तियों के लिए परमेश्वर जो खुदा है वो इस दुनिया में आया. क्यों आया? क्योंकि उसके लिए प्राण देकर. चींटियों के लिए आपको में से कोई प्राण देने का क्या? तो कहेंगे अरे चींटियों के लिए क्या प्राण देना, इंसेक्ट के लिए क्या प्राण देना, उसकी क्या लायकी है, पात्रता है. हम कहाँ, वो चींटियाँ कैसी, वो तो पैरों के तले रौंदे जाने के काबिल है. जी हाँ, सही बात है, हम पैरों के तले समस्याओं से रौंदे जाने के काबिल ही थे और आज भी है. लेकिन फिर भी जीवित परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस दुनिया में भेजा कि वो इस दुनिया में जन्म ले और हमें उद्धार दे, लेकिन उसका अंत जो है वो मनुष्य के द्वारा रौंदे जाने के द्वारा हो. देखिए,
हम उसके पैरों के तले रोंदे जाने थे, परंतु मनुष्य ने जिसके लिए वो आया वही उसके पैरों के तले रोंदा गया। और अगर वो रोंदा गया तो इसी का मतलब ये है कि हमें ये जान लेना है कि हम किस परिस्थिति के लोग हैं। और इसीलिए जब ऑगस्टस कैसर ने आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों का नाम लिखा जाए, जिसको सेंसस कहते, जनगणना, जो इस साल होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, वो जनगणना की जो बात सबसे पहले ये रोमन सत्ता जो विश्व के अधिकतर राष्ट्रों में राज्य कर रही थी, उन्होंने तय किया कि जनगणना की जाए। और जनगणना के तारीख के समय ही, यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि वह नाम लिखाई के समय ही ऐसा हुआ कि गालिल के नासरत नगर से यहूदा के दाऊद के नगर बैतलहम में यूसुफ या और अपनी होने वाली पत्नी के साथ मरियम, जिसे मंगेतर कहा है, वो आगमन करता है। वो नासरत का रहने वाला था और आगमन हुआ सेंसस के लिए। कहाँ पर वह आगमन हुआ है? बैतलहम में। और वहाँ रहते हुए वो प्रेग्नेंट थी और उसकी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो डिलीवरी होती है और उसका पहलौठा का जन्म देती है और कपड़े में लपेटकर चरणी या गौशाला में उसे रखा गया। और इसलिए रखा गया क्योंकि सराह में या वहाँ की जो धर्मशाला कही है हम लोग, वहाँ पर जगह नहीं थी। अब सर फिर से एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर सृष्टि का निर्माण करता, जिसने पूरे दुनिया में रहने के लिए अनेक राष्ट्रों के लिए जगह बनाई, उस राष्ट्रों को रहने की जगह देने वाले को ही इस दुनिया में एक कहाँ पर धर्मशाला में रुकने के लिए या एक होटल में रुकने के लिए जगह नहीं मिली। ये एक अजूबा है, एक रहस्य है कि ऐसा कैसा हो सकता है। दूसरी बात है कि दाऊद के घराने में जन्म हुआ। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसी समय सेंसस ये घोषित हुआ है। और इसी कारण से सेंसस जो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है और भारत में नहीं विश्व के सभी जगह देशों में होता है, वो जो सेंसस है जनगणना के दिन की तारीख आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। और वो तारीख हम अगर देखें तो हम कभी भी बोल नहीं सकते कि यीशु मसीह सही में हुआ या नहीं हुआ। यस, वो रिकॉर्ड में इतिहास में दर्ज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसी के साथ ईसवी सन ये भी प्रारंभ हो गया। और ईसवी सन आज भी आप एक हफ्ते के बाद जब कैलेंडर पलटेंगे तो आपको दिख जाएगा 2022 है ना। 21 में हम लोग हैं और 22 में पहुंचेंगे। और वो भी कैलेंडर क्या है? ईसवी कैलेंडर ही कहलाता। मतलब कैलेंडर की तरफ आप देखिए या इतिहास की तरफ देखेंगे तो हमें एक बात नजर आएगी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म निश्चित तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज ऐसा हुआ है। अर्थात कथा कल्पना पवित्र शास्त्र या बाइबल में ये नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया, वहां शेपर्ड्स से। आप सभी लोग जानते हैं कि यहूदी लोग जो थे, उन यहूदी लोगों का प्रमुख व्यवसाय दो ही थे उस समय जिसे आज इस्राएल हम लोग कहते हैं। उस समय यही दो व्यवसाय थे, एक तो भेड़ों को चराना और दूसरा व्यवसाय था खेती। तो ये दोनों ही व्यवसाय वो उस समय कर रहे थे। और इन व्यवसाय में जुड़े हुए एक व्यवसाय को प्रभु यीशु ने अपने संदेश सुनाने के लिए चुन लिया और वो थे यहाँ पर जैसे लिखा है चरवाहे, ज्याला मराठी मध्ये म्हटलं मेंढपाळ, शेफर्ड्स, इसको उन्होंने चुना। और उसके पास सबसे पहला संदेश ये पहुंचता है और कौन लेकर जाता है? स्वर्गदूत। फिर से एक बार एक सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है उस समय हमें एक बात नजर आती है कि उसका जन्म के समय सिर्फ उसके माता और पिता ये दोनों वहां पर मौजूद है और उसके साथ ये जन्म हुआ। पृथ्वी का रचयिता उस चरणी में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने वाला, उसको पहचानने वाला कोई नहीं है और उसे पहचाना भी नहीं गया
क्यों? क्योंकि दाऊद के घराने में जन्मा हुआ मसीहा, ये ऐसा गरीबों के बीच में रहने वाला मसीहा कैसा हो सकता है? वो तो अपेक्षा क्या कर रहे थे? दाऊद जो राजा सिंहासन पे राज करता था इसराइल का, वैसे ही राजा परमेश्वर मसीहा के रूप में इस दुनिया में भेजेगा। लेकिन हुआ क्या? कहाँ जन्मा वो? गौशाले में जन्मा। किसके बीच में जन्मा? एक कारपेंटर के घर में जन्मा। ये कुछ पचने वाली बात नहीं थी। पृथ्वी का रचयिता गरीबों के घर में, पृथ्वी का रचयिता को रहने के लिए स्थान नहीं, पृथ्वी का रचयिता गरीबों के बीच में पल रहा और बढ़ रहा। और क्या काम? जो राजासन पे बैठने वाला घोड़े पे और सिंहासन पे चलना चाहिए था, वो क्या कर रहा है? कारपेंटर वर्क कर रहा है, कारपेंटरी वर्क कर रहा है। और अगर वो ये काम कर रहा है तो हमें एक बात नजर आ रही, ऐसा क्यों हुआ? हमें निश्चित ही प्रश्न पड़ता होगा, ये ऐसा हुआ क्यों? और यहां पर दिखाया है, स्वर्गदूत कहते कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। सिर्फ मसीही क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। और कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, अखिल दुनिया के लिए उद्धार करता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है, दुनिया के लिए जन्मा है। किसको बोला उन्होंने? गरीबों को बोला। और आज भी विश्व बहुत बड़ा क्रिटिसाइज करता है कि क्रिश्चियनिटी लोग क्या जाते हैं, झोपड़पट्टी में जाते हैं, गरीब लोगों के बीच में जाते हैं, अनाथों के बीच में जाते हैं, और कहा जाते हैं आदिवासी के लोगों के बीच में जाते हैं। क्यों वो धनवान लोगों के बीच में नहीं जाते? क्यों वो बुद्धिमान लोगों के बीच में नहीं पहुंचते? क्यों ऐसा सब ये करते हैं? उसका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है। यीशु खुद राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होकर भी गरीबों के बीच में जन्मा, पहली बात। नंबर 2 है कि वह सिर्फ जन्मा ही नहीं, तो सुसमाचार भी शुरुआत कहां से हुई? चरवाहों से इन गरीबों के बीच में सुसमाचार पहुंचा। और अगर पहुंचता है तो इससे ये साबित होता है, प्रभु यीशु भी कहता है कि मैं इस दुनिया में अमीरों के लिए नहीं तो गरीबों के लिए आया हूं, धनवान बुद्धिमान लोगों के लिए तो दीन और नम्र लोगों के लिए आया हूं, क्योंकि वही मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोलने वाले हैं और उन्हीं के बीच में मुझे राज करना है। मैं यहां पर सिंहासन पर बैठ के राज करने के लिए नहीं, तो मैं दिलों पर, आत्मा पर राज करने के लिए प्रकट हुआ हूं, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो शक्ति से नहीं, बल से नहीं, पर आत्मा के द्वारा होने वाला कार्य है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों के बीच में जन्मा, गरीबों के बीच में रहा और गरीबों के बीच में ही उसने सेवकाई मिनिस्ट्री की है। और इसीलिए मसीही लोग भी किसे ही प्रायोरिटी देते? दुनिया के सभी लोगों को प्रायोरिटी लेते, लेकिन गरीबों के बीच में उनका कार्य जो विकसित हुआ है उसका लाभ क्या हुआ? अमेरिका जैसे आदिवासी लोग थे, यूरोप वाले जो खोए हुए लोग थे, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर आज आप देखेंगे दुनिया के सबसे समृद्ध राष्ट्र खड़े हैं। अमेरिका आज जो गुलामों का राष्ट्र कहा जाता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर बना है। आज अपन ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए, वहां पर रहना मुश्किल, लेकिन वहां समृद्ध लोग बसते हैं। आज ग्रेट ब्रिटेन में आप जाइए या यूरोप में जाकर देखिए तो सबसे ज्यादा धनी लोग हैं। यीशु मसीह को चुनने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, भले ही शुरुआत में गरीब हो, लेकिन जब वो यीशु को चुनते तो यीशु कहता मैं दुनिया की सभी बातें तुम्हें दूंगा, सभी बातें तुम्हें दूंगा। और इसीलिए उनका समर्पण, उनके प्रभु के पीछे चलना आज उस राष्ट्र को समृद्ध बना रहा है। और भारत को भी अगर इसी समृद्धि पर जाना है, भारत को भी इस सार्वकालिक जीवन की तरफ जाना है, तो उसका एक ही मार्ग है और वो है गरीबों के लिए आए हुए यीशु को चुनना। आज ही मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि कोरोना के कारण भारत के जो 1/3 मिडिल, जो कहते कि मध्यम वर्गीय लोग थे, वो गरीब में पहुंच गए। अब 1/3 का मतलब भी आप कुछ अंदाज लगा सकते हैं, लगभग 30 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास के लोग थे वो गरीब में पहुंच गए। कारण क्या है? कोरोना।
कारण है कोरोना। जी हाँ, ये गरीबी बढ़ती जानी है, क्योंकि कोरोना कम हो रहा है क्या? नहीं, ये निश्चित ही बढ़ती जाए, लेकिन गरीबों को दिल से अमीर बनाने वाला, आत्मा से अमीर बनाने वाला 2000 साल पहले प्रकट हुआ, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए यहां पर कहा है कि मैं आज तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूं गरीब लोगों को, गडरियों, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और वो ही जग का उद्धार करता है। लेकिन यहीं पर बात समाप्त हुई, गरीबों तक होता तो बात समाप्त हो जाती। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में ज्योतिषियों का भी आगमन है, वाइसमैन जिसको कहा गया, वे भी आ रहे हैं। कहां से? पूर्व देश से। शायद आप जो पिक्चर्स में देख रहे होंगे, पूर्व देश से, हर्षो पिक्चर, पूर्व देश से आगमन उन लोगों का हो रहा है। और उन लोगों से पूर्व के आगमन में हमें ये दिख रहा है कि वे जो वॉइसमैन है वो सबसे बुद्धिमान लोग थे। ज्योतिषी का मतलब आप समझते कि भविष्य को जानने वाले थे। और उनके बारे में ये कहा गया कि उन्हें एक तारा आकाश में दिखाई दिया, और उन्हें तारे को देखकर जब उन्होंने अपने ग्रंथ को टटोला तो उन्हें नजर आया या समझ में आया कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है और उसका प्रतीक विशेष तारा है। ये स्टार जो है, आप देखते हैं हर क्रिश्चियन व्यक्ति के घर पर एक स्टार लगा हुआ है, और ये तारा आज जो है ये प्रतीक है कि इनके घर में राजाओं का राजा जन्मा है। उस समय एक ही स्टार था जो परमेश्वर ने आकाश में प्रकट किया था, और आज हम प्रकट कर रहे हैं कि हमारे घर में भी यीशु मसीह जन्म हुआ। ये स्टार लगाने का सिंबल है, या कहेंगे कि इसकी घोषणा भी है। और वो तारे के पीछे चलते चलते वो कहाँ पर पहुंच गए? वो बेतलेहम के पास यरूशलेम में पहुंच गए। और यरूशलेम में जाकर वो हेरोदस से पूछते हैं कि मसीह का जन्म होना था तो वो कहाँ जन्मा होना चाहिए? तो वो कहता है, अपने ज्योतिषियों को बुला के पूछता है, यहूदी लोगों से पूछता है, तो भविष्यवक्ता ऐसा कहता है कि यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि ये बेतलेहम में लिखा हुआ है। तब वो डर गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अरे मेरे राजा के अलावा जो राजा जिसका घोषणा आकाश का तारा कर रहा है, ये अगर जन्मा है तो मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी, मेरा राष्ट्र ये खतरे में है। और इसीलिए उसने चाल चलने की सोची, और कहा, क्या कहा गया कि उस तारे के देखकर आप वहां पर जाओ और देखो कौन सा राजा जन्मा है, जिससे कि मैं भी और उसको प्रणाम करूं। ये पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाले लोग क्या करते हैं, कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उस समय में भी चल रहा था, आज भी चलता है। तो आज जो वही तारा जो वहां पर उन लोगों को दिखाई दिया, वो तारा उन्हें अगुवाई करता है। वचन ऐसा कहता है कि वे राजा की बात सुन के चले, और उन्होंने फिर से पूर्व की ओर तारा देखा, और तारा आगे चलता रहा और उस जगह पर जाकर पहुंच गया जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, अर्थात बेतलेहम के चरवाहे चरणी में पहुंच गया। और फिर वहां पर ऐसा लगा कि वो उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए, और वो जाकर देखते हैं तो बालक उसकी माता मरियम के साथ है, और वो मुंह पर गिरकर बालक को प्रणाम करते हैं। गडेरियों को उतना सेंस नहीं था, उन्होंने प्रणाम किया ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन ये जो ज्योतिषी थे, ज्ञानी थे, उनको बहुत बड़ा बात उसे पता चली कि ये बालक भले ही है, परंतु ये अजूबा बालक है, इसके जैसा राजा दुनिया में हुआ नहीं और होने भी नहीं वाला। इसलिए इसकी जो प्रशंसा करनी, इसकी स्तुति करनी, तो हमके मुंह के बल गिरकर प्रणाम करके करनी है। और फिर क्या लिखा है? उन्होंने अपना थैला खोला, उन्होंने अपना थैला खोला। यस, थैले खुलेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके जीवन में आएगा। आज हमारे पास धन पैसा कुछ नहीं है, परंतु मैं फिर से आपको यही बात बताना चाहूंगा कि अगर हमारे दिल में प्रभु यीशु है तो दूर दूर से पैकेज आएंगे, यूरोप से पैकेज आएंगे, अमेरिका से, यूके से पैकेज, ऑस्ट्रेलिया से पैकेज आएंगे, और हमारे लिए खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में इस सभी बातों का रचयिता प्रभु यीशु का जन्म हुआ। यहां पर भी थैला खोला। किसके लिए खोला थैला? मरियम के लिए, यूसुफ के लिए, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह को थैला देते से उसने पैसे खर्च कराए हो गए क्या?
नहीं, यीशु तो बच्चा था, वो क्या पैसा खर्च करेगा? उसके मम्मी डैडी उसे पैसे का उपयोग कर रहे थे। आज हमारे जीवन में यीशु है, और यीशु है तो पैसा जो है, वो धन जो है जिसकी जरूरत हमें है, जैसे मैंने अभी बताया कि गरीबी के हालात और मुसीबत के मारे हम सब है, हमें भी धन और पैसे की जरूरत है, लेकिन पहले जांचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्मा है या नहीं। अगर जन्मा है तो फिर जैसे मराठीमध्ये म्हटले की आधी माझ्या धार्मिकता आणि माझ्या राज्यासाठी झटा, म्हणजे इतर सर्व काही मैं तुम्हाला देणार, दुनिया की हर बातें मैं तुम्हें देने वाला हूं। ये विश्वास रखकर जो यीशु मसीह के जन्म को हर रोज अपने जीवन में टटोलता है, यस यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे पीछे, यीशु मेरे आगे, यीशु का हाथ मेरे साथ है, उसे किसी भी बात की कभी भी कमी नहीं होगी। ये जान लिए, प्रभु का भरोसा है। खुला थैला खोलने के बाद उसमें से निकला सोना, उसमें से निकला लोबान, उसमें से निकला गंधरस, और ये उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया। सोने का मतलब है, सोना प्रतीक है राजा, राजा सोना का प्रतीक है। यहां पर लिखा है कि लोबान, लोबान जिसका अभी ये है जो भविष्य वक्ता, इसका प्रतीक है लोबान। और यहाँ पे गंधरस, मैंने आपको बाइबल स्टडी में लिखा है, गंधरस ये प्रतीक है याजक का, महायाजक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह राजा भी है, प्रभु यीशु भविष्य वक्ता भी है, प्रॉफिट्स भी है, और यीशु मसीह याजक भी है, प्रीस्ट भी है। और ये महान जो महायाजक है, ये घोषित करने वाले कौन थे? पूर्व देश के लोग थे। उन्हें किसने बताया? उनके शास्त्र ने बताया। उनका जो नॉलेज था, उसके जो नॉलेज था उसके अंदर ये बात छुपी हुई थी कि इसका स्टार का मतलब ये है कि ऐसा राजा जन्मने वाला है। तो दूसरी भाषा में हम कहेंगे, सिर्फ इसके स्वर्गदूतों ने लोगों को बताया नहीं कि राजा है, परंतु उसके नॉलेज और ज्ञान और शास्त्रों ने भी उस समय बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो राजा है जो इस दुनिया में पिता को लेकर दुनिया में उद्धार को प्रकट करने वाला था। और फिर ऐसा वचन कहा गया है कि फिर वापस वे हेरोदेस के पास नहीं गए, तो वापस अपने अपने देश चले गए, कि दूत ने कहा कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने हेरोदेस राजा की नहीं सुनी, किसकी सुनी? उस दूतों की सुनी। वो दूतों को आज्ञा देने वाला कौन था? परमेश्वर। तो इसका मतलब जब उन्हें पता चला हेरोदेस से बड़ा भी राजा कोई है जिसका नाम प्रभु यीशु है, मैं उसकी बात सुनूंगा, और उसकी बात सुनकर वे वापस हेरोदेस के पास नहीं गए, तो अपने राष्ट्र को लौट गए। जी हाँ, आज हमें इस दुनिया के धन, पैसा, संपत्ति, इसको अगर हमने राजा माना और उसी को अपना जीवन मान रहे और उसी की बात सुन रहे, तो अंधकार में प्रकाश चमकने वाला नहीं, अंधकार और भी गहरा अंधकार हो जाएगा। परंतु इस प्रकाश में अगर तारा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह अगर आपको चमकते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ दरवाजे पे लटकाना नहीं, उसे, उस स्टार को, उस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान देना है। अगर आपके जीवन में स्थान देगा तो यहां पर क्या होगा कि आपके जीवन के द्वारा मसीह बहुत सारे लोगों को दिखाई देगा। और यही सबक, ज्ञान, शिक्षण और छोटे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन का रहस्य है। और हमें बड़ा ही अभिमान है, बहुत ही गर्व है कि हम उस राजा को, उस प्रभु को, उस निर्माणकर्ता की उपासना करते हैं जिसने अखिल सृष्टि को तो निर्माण किया ही किया है, परंतु इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें हमें राज करना है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठे हुए राजा के सामने राज करना है। और ये इस बात की मसीही लोग राह देख रहे हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है कि वो बालक के रूप में नहीं, तो वो निश्चित ही घोड़े पे सवार न्यायाधीश के रूप में आने वाला है। और उस समय जो मसीह को जानते हैं, मसीह के लिए सेवकाई किए, मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जिन्हें स्वीकार किया, वे उसके साथ आकाश में उठा लिए जाएंगे। तो आइए आज इस दिन को हम लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ मनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जन्म हुआ है। वो हम सबसे प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा तो हमें भी उसे न छोड़ना है। यही है। तो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।